हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ देव उठनी एकादशी क्यों मनाई जाती है। सनातन धर्म में देव उठनी एकादशी का दिन सबसे खास माना जाता है। यह वह पावन तिथि है जब सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु अपनी 4 महीने की योग निंद्रा से जागते हैं और पृथ्वी पर शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। इस दिन से ही व्यवहार, मुंडन और गृह प्रवेश जैसे सभी मांगलिक कार्य शुरू होते हैं। देव उठनी एकादशी को प्रबोधनी एकादशी और देवोत्थान एकादशी के नाम से भी जानते हैं। इस खास दिन से विवाह, सगाई, मुंडन, गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। लेकिन क्या आप मानते हैं कि आखिर देव उठनी एकादशी क्यों मनाई जाती है? देव उठनी एकादशी का क्या महत्व है? आइए आगे वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। यह तिथि कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पड़ती है। इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा और व्रत का विधान होता है। मानता है कि इस दिन सच्चे मन से उपवास करने वाले जागतों को जगत के पालनहार श्री हरि का आशीर्वाद मिलता है। साथ ही घर में सुख समृद्धि का भी वास रहता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर देवउठनी एकादशी क्यों मनाई जाती है? देवउठनी एकादशी का क्या महत्व है? कैसे करें पूजा? इसके बारे में मैं आपको आगे वीडियो में बताता हूँ। देवउठनी एकादशी के व्रत की पूजा। देवउठनी एकादशी के व्रत महु बहु मुहूर्त उठकर स्नान करके साफ कपड़े पहने, फिर पूजा घर को गंगा जल छिड़ककर पवित्र कर लें। इसके बाद विष्णु भगवान का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। इस दिन घर की ठीक से सफाई करें और आंगन में या फिर पूजा घर के बाहर भगवान के चरणों की आकृति बना लें। घर में ओखली पर गेरू से भगवान विष्णु का चित्र बना लें। इस चित्र पर मिठाई, फल, सिंगाड़े और आंवला अर्पित करें और भगवान विष्णु की पूजा करें। आरती करके पूजा संपन्न करें। देवउठनी एकादशी का धार्मिक महत्व। धार्मिक मानता है कि कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी से भगवान विष्णु 4 महीने के योग निद्रा से जागते हैं। इसलिए इस दिन देव उठनी एकादशी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन से शुभ और मांगलिक कार्य शुरू होते हैं। इस शुभ तिथि पर साधन व्रत करते हैं और विविध पूर्ण भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करते हैं। साथ ही विशेष चीजों का दान करते हैं। मानता है कि इस एकादशी व्रत को करने से जा, जातक को सभी तरह के पापों से छुटकारा मिलता है। साथ ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। देवउठनी एकादशी ठीक कार्तिक मास के आसपास आती है, जो शीत ऋतु के आगमन का समय होता है। इस समय गन्ना बिल्कुल तैयार हो चुका होता है। इसका उस सबसे ज्यादा पोषण तत्व से भरा होता है। गन्ना को पूजा में चढ़ाया जाता है। गन्ने को मधुरता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। भगवान विष्णु 4 माह की लंबी योग निद्रा से जागते हैं, तो उन्हें मिठास और ताजगी का प्रतीक गन्ना चढ़ाया जाता है, ताकि उनका जागरण मंगलमय हो और ऊर्जा से भरा हो। वंश वृद्धि। मान्यता के मुताबिक पूजा में गन्ना का मंडप बनाने की परंपरा है। यह मंडप खुशहाली, संपन्नता और वंश वृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इस तरह देवउठनी एकादशी पर गन्ने और सिंगाड़े के भोग की परंपरा केवल धार्मिक नहीं, बल्कि यह भारतीय संस्कृति का एक सुंदर उदाहरण है कि हमारे पूर्वज धार्मिक अनुष्ठानों को मौसम और स्वास्थ्य की जरूरतों के साथ कैसे जोड़ते थे। ये प्रसाद हमें प्रकृति के साथ तालमेल बिठाना सिखाते हैं, शरीर को आने वाली सर्दी के लिए तैयार करते हैं और सबसे जरूरी भगवान विष्णु और तुलसी सालिग्राम का व्यवहार के प्रति हमारी अटूट श्रद्धा को दिखाती हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए।